हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ। सैनिक स्कूल बच्चों के लिए भी ये चलेगा, है ना। नेत्रहाट के लोग के भी, नेत्रहाट बच्चों के लिए भी चलेगा, है ना। सब बच्चों के लिए देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों। पहला सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है उस घनाकार जलाशय की गहराई कितनी होगी जिसका आयतन 729 घन मीटर है ना, 729 घन मीटर है। तो हम लोग जलाशय की गहराई बराबर क्या निकाल देंगे, है ना। जलाशय का आयतन बराबर जलाशय का गहराई, है ना, या आयतन बराबर क्या होगा, भुजा का क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा का क्यू हो जाएगा, है ना। कितना दिया हुआ है जलाशय का, है ना, गहराई निकालना है तो इसका कितना दिया हुआ है जी, आयतन इसका कितना दिया हुआ है, जलाशय की गहराई कितनी होगी जिसका आयतन इतना है। इसका आयतन दिया हुआ है ना, गहराई, है ना, अरे घन का आयतन दिया हुआ है ना, घन का आयतन दिया हुआ है ना। घन का आयतन कितना दिया हुआ है तो 729, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू। क्या होता है, भुजा का क्यू, है ना। तो ये हटेगा तो क्या करने में आएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट करनी 729 होगा ना, करनी 729 होगा। अब क्या होगा, अब क्या इसको अगर इसको आप इसको बाहर कीजिएगा तो इसमें ना इसको कीजिए तो देखिए 729 को बाहर कीजिएगा केवल में कटेगा 6 3 6, इसको 4 43 बार में कटेगा, फिर 3 से कटेगा 8 बार में 81, फिर 3 से कटेगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 से 1 बार। क्या वो है, 6 को है, 6 को 1 2 3 4 5 6 के बदले हम लोग 3 के बदले एगो निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, 3 को बदले एगो निकलता है ना। तो 6 को बदले क्या निकलेगा, 2 को निकलेगा। इसका मतलब अरे 6 को ऐसे लिखा रहेगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 को बदले एगो निकलता है, 3 को बदले एगो निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 तो 9। इसका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 9। इसका मतलब कि जल का गहराई कितनी होगा, 9। कितना होगा जलाशय की गहराई, है ना, जल के लिए जलाशय की गहराई कितना हो जाएगा, 9। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोला कि 5 मीटर वाले आयताकार उद्यान है ना, उद्यान मतलब जो बगीचा है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 वर्ग मीटर है। तो बोल रहा है उद्यान का लंबाई क्या होगा, है ना, मतलब बगीचा का लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कैसा है बगीचा भाई, बगीचा है आयताकार है। क्या है, कैसा बगीचा है, आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अरे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लेंथ गुने ब्रेथ, है ना। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अरे बगीचा आयताकार है तो इसलिए आयत का फॉर्मूला लगाएं। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 300, है ना। और एल कितना है, एल तो पता नहीं है, एल तो निकालना ही है। लंबाई क्या होगी, तो एल पता नहीं, एल लिख दिए, है ना। और चौड़ाई है 5 मीटर, है ना। अब हम लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा कि बराबर के ऊपर है गुना में तो नीचे आएगा, गुना में तो भागा में बराबर है, इसको काटेगा केवल में कटेगा 60। इसका मतलब की लंबाई कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा लंबाई इसका, अरे बगीचे की लंबाई कितना हो जाएगा, 60, है ना, है ना। हम लोग से इसको क्या मूल से भी बना सकते हैं, बच्चे लोग को समझने के लिए क्या बनाना पड़ रहा है ना। चलो, एक स्कूल में 1000 छात्रों में से 300 बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं, बाकी छात्रों उनके माता पिता छोड़ने आते हैं। स्कूल में कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं, कितने प्रतिशत क्या बस से नहीं आते हैं, है ना। सवाल यही कह रहा है बच्चों, सवाल यही कह रहा है कि कितना बच्चा बस से नहीं आते हैं। तो इसका मतलब कि 300 बस से आते हैं, तो इसका मतलब 700 नहीं आते हैं बस से, 300 में बस से आते हैं, 400 तो पैदल आते हैं, और जो बच गया वो पैदल आते हैं, है ना। इसका मतलब 700 नहीं आते हैं बस से। इसका प्रतिशत निकालना था, प्रतिशत निकालने के लिए क्या 100 से गुना, है ना।
अब बटे में क्या 1000 लेकर निकालना है, 1000 लेकर है ना। इसमें से एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो है ना, यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो थे, यहाँ भी 1 जीरो, इसमें 70% लेकिन बस से नहीं आते। ये ना सवाल है कि कितने प्रतिशत बस से नहीं आते थे, 70% बस से नहीं आते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, बोल रहा है गोपाल ने अपनी शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा और अपनी पतलून के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात करना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 3 मीटर शर्ट है, 3 मीटर पूरा नहीं है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है, पतलून भी है 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर है ना। तो दोनों मिला के कितना होगा जी, दोनों कपड़े ना है, तो दोनों बोरा के कपड़ा के कितना होगा, तो ये होगा जोड़ेंगे तो 25 होगा, 5 है 0 5 2 के 2 3 2 5, इसमें कितना हो जाएगा 5 मीटर 25 सेंटीमीटर इसका पूरा कपड़ा होगा। पूछ रहा है कि कितना कपड़ा कुल गोपाल खरीदा, तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर पूरा गोपाल खरीदा कपड़ा है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। बोल रहा है कि 3 घंटी है जो 18, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजे तो वे पुनः कितने देर बाद एक साथ बजेगी। ऐसा सवाल रहेगा, कोई भी ऐसा सवाल है, मान लीजिए आपको काम भी अगर ऐसा करने के लिए कह देगा तो क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे है ना। चलते हैं इसको भी एलसीएम करेंगे। देखिए 8 है 12 है और 15 है, ये ना है, इसको भी एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद इसको देखते हैं, एलसीएम करने के बाद कितना आएगा 4 6 और इसको 15 का 15 है ना, 2 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में 15 का 15, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 2 3 1 बार में, 1 5 बार है ना। ये 2 के 2 रह गया 1 1। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा जी, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 12 गुने 10 और 120 और 120 मिनट हो गया। कितना मिनट 120 मिनट। इसको लीजिएगा तो 120 आ जाएगा। 120 मिनट को हम लोग 120 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा लिख सकते हैं। 1 मिनट 60 मिनट में 1 घंटा, तो 120 मिनट में 2 घंटा। 120 मिनट में क्या घंटा 2 घंटा। 120 मिनट ना लिख के हम लोग 2 घंटा लिख सकते हैं। जब 9 बजे एक साथ बजा है तो अभी में कितना बजे बजेगा, 2 घंटा बाद बजेगा, इसका हम लोग 11 बजे बजेगा है ना। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, अगला टाइप लास्ट है सवाल है ना। क्या कहता है लास्ट सवाल, बोला वह छोटी से छोटी संख्या 12 15 20 तथा 54 के भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 से बचे। अगर ऐसा सवाल रहेगा कि छोटी से छोटी तो क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। अगर बड़ी से बड़ी कहता तो क्या कर देते, मसा करते। छोटी से छोटी कहा तो लघुत्तम, बड़ी से बड़ी कहा तो मसा है ना। मसा मतलब महत्तम है ना। और क्या बोलेगा, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। छोटी में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और बड़ी से बड़ी बोलेगा तो घटा देंगे है ना। और छोटी से छोटी बोला तो लास्ट में जोड़ेंगे, और बड़ी से बड़ी बोलेगा तो पहले घटाएंगे उसके बाद मसा करेंगे है ना। इतना बात याद होना चाहिए, तब आसानी से बनेगा है ना, नहीं तो कंफ्यूजन में आप रह जाइएगा है ना। तो इसको आप एलसीएम लीजिएगा 12 15 और 20 और 54 को है ना। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो लघुत्तम करेंगे, 2 से कटेगा 6 बार में, 15 के 15, 10 के 10, 27 बार में, 27 दूनी 54, ये 2 से कटा 3 बार में, 3 दूनी 6, 15 के 15 5, ये हो जाएगा कितना 27। फिर कितना से कटेगा, 3 से कटेगा 1 बार में, 5 बार में, 1 बार में है ना। और इसके बाद 5 से ये तो 5 तो कटेगा नहीं ना जी। फिर के बार में ये क्या 9 बार में, फिर 5 से कटा 1 बार में, 1 1 रहेगा, 1 1 1 1 9 के 9। अब इसको गुना कीजिएगा, क्या होगा 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 गुने 10 540, अरे 540 आ गया है ना। 540 आ गया, छोटी से छोटी वह संख्या जो 540, और 4 शेष न बोला तो 4 क्या बोले थे कि जोड़ने के लिए तो क्या हो जाएगा 540। 540 वह संख्या है जो 12 15 चाहे 20 से भाग कीजिएगा तो हमेशा क्या बचेगा 4 शेष बचेगा।
है ना, बाहर करके देखिएगा, हमेशा क्या बचेगा, 4 शेष बचेगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।